अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी इफ्तार स्नैक की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा पफ या पेटीज़। चिकन टिक्का चंक्स इसके अंदर शामिल करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस है और मैं इसके दो वर्जन बनाऊंगी, एक क्रीमी वर्जन, एक रेगुलर चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याले में बोनलेस चिकन के बहुत छोटे छोटे से पीसेस लिए हैं। उसके अंदर लहसुन, अदरक और चिकन टिक्का मसाला डाल रही हूँ। साथ में सोया सॉस और विनेगर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दीजिए। फिर पैन में किया है तेल गरम और ये तमाम चिकन इसमें डाली है। तेज़ आंच पे, मीडियम से तेज़ आंच पे इतनी देर के लिए पकाऊंगी कि चिकन पानी छोड़ दे और कलर चेंज कर ले। फिर ढक के इतनी देर के लिए पकाया कि चिकन अपना सारा एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ कर दे और चिकन गल जाए। अब इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च शामिल की है। आप किसी भी टॉपिंग को इसके अंदर शामिल कर सकते हैं जो आपको अपने पिज़्ज़ा में डालनी है और इतनी देर पकाइए कि पानी खुश्क हो जाए। अब चिकन को ठंडा होने के लिए छोड़ा है। उसके बाद इसके शामिल करी हूँ पिज़्ज़ा सॉस, ओरिगेनो लीव्स और चीज़। चेडर और मोज़रेला का इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम अपने पफ्स तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पफ पेस्ट्री शीट ली है। उसको हल्का सा रोल करने के बाद अब इसको मैं छोटे छोटे से स्क्वायर्स में काट लूँगी। आप पे डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा साइज़ रखना है। फिर एक एक पीस इस तरीके से उठाती जाऊँगी और उसके अंदर मैं एक चमचा भर के फिलिंग एक साइड पर रखूँगी, दूसरे साइड से ऊपर से इस तरह कवर करूँगी और हल्का हल्का साइड से इस तरह इसको पिंच कर लूँगी। इस तरह ये पिज़्ज़ा पफ तैयार हो जाएंगे। अगर आपको इनको बेक करना है तो आप बेकिंग शीट ले लीजिए, उसको अच्छा सा एग वॉश से ब्रश करिए और इनको अब ओवन में रखिए जो कि ऑलरेडी 400 पे प्री हीटेड है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के दरमियान ये अच्छे से पफ्स निकल के तैयार हो जाएंगे। इनको आप आराम से आप केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं और देखते हैं कि इसका क्रीमी वर्जन हमें कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले जो चिकन की मैरिनेशन है वो बिल्कुल उसी तरह उसी तमाम मसालों के साथ होगी। उसके बाद लेकिन पैन में मैंने मक्खन गरम किया है। उसको मेल्ट होने के बाद जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो उसके अंदर डाली। उसी तरह चिकन ने जैसे ही पानी वो चिकन का कलर चेंज हो गया, कवर किया और पानी रिलीज होने तक इसको पकाया। फिर इसके अंदर मैं मैदा शामिल कर रही हूँ। हम इसकी वाइट सॉस बनाएंगे। थोड़ी देर मैदे को भूनने के बाद इसके अंदर अब मैं दूध डाल रही हूँ और जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करती जाऊँगी। जैसे ही दूध का मिक्सचर एक गाढ़ा सा क्रीमी हमारे पास तैयार हो जाएगा, अब इसके अंदर मैं अगेन शिमला मिर्च डाल रही हूँ और साथ में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। आप चाहिए तो कॉर्न डालिए, प्याज डालिए, जो भी टॉपिंग आपको अपने पिज़्ज़ा में पसंद है डालिए। प्याले में डाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब चिकन अच्छे से ठंडी हो गई, सेम उसी तरह इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस शामिल करी हूँ, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ और ड्राइड ओरिगेनो इसके अंदर डालूंगी। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले पिज़्ज़ा पफ तैयार किए थे इस तरीके से पफ पेस्ट्री लेते जाएंगे, इसको अच्छा सा रोल करेंगे और इसको फिल करते जाएंगे। जब आप सारे पफ्स तैयार कर लीजिए तो उनको आप फ्रीज़र में फ्रीज आराम से रख सकते हैं। पफ्स आराम से 6 वीक्स तक रहते हैं। और अगर बेक करना हो तो उसी तरह बेकिंग शीट पे रखिए, एग वॉश लगाइए और क्रिस्पी होने तक बेक कीजिए। तो इस तरह ये पिज़्ज़ा पफ का क्रीमी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा पफ वर्जन भी तैयार हो चुका है। केचप के साथ एंजॉय कीजिए, इनको आराम से फ्रीज़ करके रखिए और इस रमज़ान में अगर आप इसको ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।